वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 3.1 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करेंगे, यानी सिंप्लीफाई वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो एक बात जो है मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल ईजी नहीं है, लेकिन ये इजी हो जाएंगे अगर आपको इसकी टेक्निक्स पता है। यानी ये बज़ाहिर तो अगर आप ऐसे देखें, रैंडमली देखें या सिर्फ एक दो बार देखें तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई बड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं, लेकिन ये इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस एक शुरू में टेक्निक आप अप्लाई करें, फिर क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे, फिर आप इजीली करते जाएं। जो आम मैथ आपको आती है वही अप्लाई होगी, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। तो तमाम क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो आज जो है वो पार्ट 2 है वीडियो का, यानी पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया, पार्ट 2 जो है वो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, और पार्ट 3 जो है वो इंशाल्लाह जो है वो कल आने वाले कल में यानी टुमारो जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो आपको जो है पार्ट 3 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करा दूंगा, वो आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 के मुकाबले में आसान होंगे और थोड़े जल्दी भी हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफ़ी टाइम लेगा, तो इसीलिए जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को अलग से करवा रहा हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, और पार्ट 3 जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपको आगे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो तमाम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एक वीडियो में। ये तमाम क्वेश्चंस कराना नामुमकिन था, क्योंकि वीडियो पे 5-6 घंटे से ज़्यादा की हो जानी थी, तो इसीलिए 3 पार्ट्स में क्वेश्चन कराए। तो आज जो है वो पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, यानी जो है बस सिंप्लीफाई करना है, हमें जो फॉर्म दी हुई है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आपसे कहूँगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों में एक बार तो ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो ये जो आपके पास है क्वेश्चन वो है 4x - 1 और -2, और उसके बाद है आपके पास प्लस 4x + 1, और फिर आपके पास है 2x + 2। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन है, इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए, सिंप्लीफाई का मतलब सबसे पहले समझा दूं कि सिंप्लीफाई का मतलब होता है आसान तरीन फॉर्म में लिखना। सिंप्लीफाई का मतलब ये नहीं होता कि x और y की वैल्यू पता करना, इसका मतलब होता है आसान तरीन फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई हमने करना है। तो चलें ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सिंप्लीफाई होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी ये वाली जो वैल्यू है, यानी इसका जो न्यूमरेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है, वो पहली वाली वैल्यू के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका डिनोमिनेटर है इसको दूसरी वाली वैल्यू के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, तो अलग अलग होने की वजह से इसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चले आए करते हैं 4x - 1 और जो है वो 2x + 2, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, और फिर ये दूसरी वैल्यू आ गई 4x + 1, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू आ गई, और उसके बाद जो है वो 2x - 2, ठीक है, ये वैल्यू ऊपर आ गई। और अब इन दोनों नीचे वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं। अगर सेम होती तो एक साथ लिख देते, अलग अलग क्यों है, इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। तो ये तो सिंपलेस्ट काम हमने कर लिया, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। तो अब जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4 प्लस, सबसे पहले जो है वो प्लस की साइन मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद कांस्टेंट, और उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ करना है। तो प्लस 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 आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 × 2 8 हो गया, और 2 को जब 2 में मैंने मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया। क्यों? क्योंकि बेसिस सेम है, देख लीजिए बेसिस सेम है, तो पावरें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है वो आगे भी करता रहूँगा, तो वहाँ आपको डायरेक्ट बताऊंगा। यहाँ मैंने आपको इसका जो है वो बेसिक रूल बता दिया कि बेसिस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो चलें अब आगे करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 8x², और जब ये 4x को मैंने 2x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया हमारे पास 8x। चलें, अब -1 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो माइनस प्लस माइनस और 2x, ठीक है। -1 को जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो माइनस प्लस माइनस 2 आ गया। अब ये वाली वैल्यूज़ की तरफ आ जाते हैं।
तो 4x मल्टीप्लाई बाय 2x तो मेरे पास हो गया 8x प्लस 8x। अच्छा प्लस 4x माइनस 4x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या आया, माइनस प्लस माइनस, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। और उसके बाद मेरे पास आ गया 8x, ठीक है, और ये स्क्वायर आएगा 8x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं प्लस 2x, और ये इसके साथ मैंने जब करा दिया प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, तो अब इधर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाय 2x तो 4x का स्क्वायर हो गया और प्लस आ गया। 2x मल्टीप्लाई बाय 2 तो मेरे पास आ गया प्लस 4x। माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय प्लस 2x तो माइनस प्लस माइनस हो गया, इसके साथ माइनस की साइन इसके साथ प्लस की साइन, और 4x। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 तो मेरे पास क्या हो गया, -4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो काट देते हैं और कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए प्लस का 8x माइनस के 8x से कैंसिल हुआ, ठीक है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हुआ, ठीक है। तो अब जो वैल्यू बच गई है उन्हें आपस में कर देते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर कितना हो गया, 16x का स्क्वायर। अच्छा माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस, तो +4 हो गया, ठीक है, सॉरी -4, सही है, साइन जो है वो माइनस की रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर करते हैं, प्लस का 4x माइनस का 4x से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4x का स्क्वायर -4, ठीक है। अब कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऊपर से मैंने क्या 2 कॉमन निकाल लिया, तो 16 4 कॉमन निकाल लिया। अच्छा 4 में से 16 कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन का जो है तरीक़ेकार बताता हूँ आपको। देखें जब भी कोई चीज़ कॉमन बाहर निकाल लें तो अंदर वाली चीज़ों के साथ उस चीज़ को डिवाइड करा दें, ठीक है। 4 कॉमन निकाले ना, 4 को 16 से डिवाइड कराएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, और x वैसे ही आ गया, और -1, 4 से 4 को डिवाइड कराएंगे 1 बचता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैथ। अच्छा यहाँ भी 4 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब 4 को 4 से डिवाइड कराएंगे 1 बचता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ भी 1 बच गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4x का स्क्वायर -1 और x का स्क्वायर -1, ठीक है। ये 4 मैंने कॉमन निकाल लिया था तो ये 1 बच गया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। आगे भी तमाम इसी तरह से सॉल्व होना है, इसी तरह से आगे भी चीज़ होनी है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो सिंपल था तो हमने इजीली कर लिया। चलें अब आगे बढ़ते हैं और आगे के तमाम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सादा सिंपल है तमाम क्वेश्चन से, यानी इधर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके मुकाबले में क्वेश्चन नंबर 2 सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1/x + 2 और प्लस 2 न्यूमरेटर में 2 आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, x + 3। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा भाई अब पीछे वाला स्टेप करते हैं। देखें यहाँ पर x + 3 है, x + 2 है और यहाँ x + 3 है, तो डिनोमिनेटर तो अलग अलग हो गए। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए तो एलसीएम में क्या करते हैं कि ये वाले डिनोमिनेटर को इधर यहाँ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये वाले डिनोमिनेटर को यहाँ वाले न्यूमरेटर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, और डिनोमिनेटर को आपस में भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x + 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय x + 2। ये क्वेश्चंस तो चलें फिर भी आसान होंगे, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्या मैथ लग रही है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, उसमें लगेगी असल मैथ। तो 1 जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहता है जो कि होता है। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब जो है वो जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 1 हो गया और ये x हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करें जो नंबर होता है वही रहता है। तो ये 2x हो गया और ये +4 हो गया, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे वरना बुक जैसा आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। बुक जैसा आंसर बनाने के लिए नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे। तो सिंप्लीफाई उस तरह करना है जिस तरह बुक में हमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला x 2x 1x से प्लस हो गया तो कितना हो गया 3x, और 3 + 4 7, ठीक है। तो ये आपका बुक वाला आंसर भी इंशाल्लाह आ गया होगा, बुक में भी आपको इसी तरह दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिंपलेस्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चाहे तो पीछे से मिला के चेक कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है और इन सवालों में इंशाल्लाह कोई भी गलती आपको नहीं मिलेगी, इसी तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। तो ये हमारा सवाल हो गया। चलें आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट मैं जो हूँ वो आपको टोटल 3 सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, फिज़िक्स, इंग्लिश और मैथ। तो हमारी इंग्लिश तो कंप्लीट हो चुकी है टोटल, फिज़िक्स और मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने इंग्लिश के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, वहाँ जाकर आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी बात मैंने वहाँ समझाई है, समझ में आ जाएगी। तो चलें भाई, अब जो है वो असल काम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 से अब सवालात मुश्किल होना शुरू हुए हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 25y, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 25y, 25 सिर्फ y नहीं 25 है, ठीक है 25। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, y का स्क्वायर माइनस 5y, और फिर है हमारे पास प्लस y, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो है 5y का स्क्वायर, और उसके साथ है हमारे पास 5y। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट जो है एक्सप्रेशन दी हुई है। तो यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, देखें यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, होल नहीं अलग अलग, तो ये बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। ठीक है, तो इसको जो है आपने याद रखना है, यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देखिए कहाँ अप्लाई हो रही है, चलें इससे तो मैं मिटा देता हूँ इसको, बस आप याद रख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो चलें अब इसको जो है अप्लाई करते हैं। तो देखें ये जो हमारे पास y का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया y का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 5y। ठीक है, तो देखें ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर बन गया ना, a जो है वो y है, b जो है वो 5 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, और यहाँ आ गया हमारे पास y का स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है, तो अब जो है वो क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो ही कर देंगे, y माइनस 5y प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब जो है वो नीचे से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है वो y कॉमन निकाल लेंगे, तो y कॉमन निकल गया, कितना बच गया, सिर्फ y, और यहाँ पर सिर्फ कितना बच गया हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन निकल के बच गया, यहाँ से सिर्फ y कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5, और ये कितना हो गया, 5 कॉमन y कॉमन निकलने के बाद ये हो गया हमारे पास 5y माइनस 5, सिर्फ ये बच गया। अच्छा अब मैं आपको देखिए कॉमन का जो है वो प्रॉपर स्टेप बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए ये आपके पास है कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है। अच्छा जो चीज़ आप कॉमन निकालना चाहते हैं उसको जो है वो बाहर लिख लीजिए। अब आप सिर्फ y कॉमन निकालना चाह रहे हैं ना, इसको बाहर लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज़ को, इसी y को दोनों तरफ डिवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो ये एक y 2y से कैंसिल हो गया, तो ऊपर सिर्फ y बच गया, एक कट गया तो एक बच गया, यानी 2 से 1 कट गया तो 1 बच गया, और यहाँ सिर्फ y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ 5 बच गया। देखें इसी तरह से आया है, तो इसी तरह से जो है वो कॉमन निकाला जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप भी मैंने आपको समझा दिया और बता दिया, तो इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो रिमूव हो गया। चलें अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो y माइनस 5 से कैंसिल हुआ, y से कैंसिल हुआ, तो यहाँ कितना बच गया, y प्लस 5, और यहाँ सिर्फ y बच गया, और यहाँ सिर्फ 1 बच गया, और यहाँ बच गया 5y। और हम कॉमन सिर्फ उसी चीज़ को निकालते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हर चीज़ को कॉमन नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो अब इस वाली वैल्यू को, यानी इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को इससे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास y प्लस 5, और ये हो गया हमारे पास 5y माइनस 5, और ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, अच्छा और ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होगा, y मल्टीप्लाई बाय 5y माइनस 5। ठीक है, ये मेरे पास जो है सिंपली सभी फॉर्म हो गई। अभी ये आगे और सॉल्व होगा, इसे आगे और सॉल्व करते हैं, बुक जैसा आंसर बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, इन्हें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब y मल्टीप्लाई करेंगे 5y से तो कितना हो जाएगा, 5y का स्क्वायर। जब y मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस और सिर्फ 5y। ठीक है, ये वाला 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y से तो प्लस प्लस प्लस, क्योंकि दोनों जगह प्लस है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25y। ये वाला 5 ये वाले 5 से होगा तो माइनस 25 हो जाएगा और प्लस y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला y मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5y का स्क्वायर माइनस
5y। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अब देखें आगे बढ़ते हैं। तो अब जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने 5y, अब 5y स्क्वायर तो किसी को कोई है ही नहीं, तो सिर्फ 5y को तो ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, -4y प्लस 25y से जब माइनस हुआ तो कितना हो गया हमारे पास? 20 हो गया। अब 20 में 1 को ऐड किया तो कितना हो गया? 21 हो गया। -5 प्लस 25 से किया तो कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस 20 और +1 21 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया +21y -25। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से 5y कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन किस तरह निकालते हैं मैंने बताया ना कि बस जिस चीज़ को कॉमन निकालते हैं उस चीज़ को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ ये स्टेप शो नहीं करते, बट डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं। ठीक है, हर जगह यही किया जाता है। तो यहाँ पर तो हमने 5 कॉमन निकल के तो 5 कट गया और y भी कट गया एक, तो सिर्फ एक y बच गया और यहाँ सिर्फ 1 बच गया। तो इंशाल्लाह ये बुक जैसा आंसर आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ बुक में जो था वही क्वेश्चन, वैसा ही आंसर बन गया। ठीक है, तो मैं भी इसे चेक कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा आपको बुक में दिया हुआ था। तो चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये बुक वाला आया है या नहीं आया है। देखें, ये देखें, बुक वाला आंसर आया है। ठीक है, ये ना 5y का स्क्वायर प्लस 21y -25 और 5y प्लस और फिर y -1। ठीक है, ये हो गया। चलें चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी करते हैं और वो भी देखते हैं कि किस तरह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 उतारते हैं। तो ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, तो xy और xy +1 और xy +1 xy -1। ठीक है, xy अपॉन xy +1 xy 1 अपॉन xy -1। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह करना है ये देखते हैं। देखें भाई, यहाँ भी वैल्यू अलग है, यहाँ भी वैल्यू अलग है। तो इसको याले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को याले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को आपस में भी मल्टीप्लाई कर दें। तो चले आए शुरू करते हैं। ये काम हम जब करते हैं जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ ना हो। अगर सेम होती ना, यानी यहाँ भी प्लस होता यहाँ भी प्लस, तो हम जो है वो ऊपर वालों को सिंपली ऐड कर देते जो वो ऐड हो रहे हों और इन दोनों को एक बार लिख लेते, दोनों को एक बार। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो ऐसा नहीं होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये x स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास xy और ये इसके साथ आ गया तो xy -1 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया प्लस की साइन हो गई और ये जो हो गया मेरे पास xy +1। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इधर आ गई तो xy +1। ठीक है, ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो xy +1। नीचे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बुक जैसा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ हमें सॉल्व करना है। तो xy से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा। यहाँ भी यही करते हैं, xy जब xy से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर और फिर दूसरे से करा देते हैं xy। अब इससे करा देते हैं प्लस xy और 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। ठीक है, ये वाला xy ये वाले xy से मल्टीप्लाई कराया, ये वाला xy इस 1 से मल्टीप्लाई कराया, ये वाला 1 इस xy से मल्टीप्लाई कराया, ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई कराया। तो एक xy से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पहले नीचे वाली वैल्यू भी उतार देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, मुझे किसी ने ये बोला था कि सर आप मल्टीप्लाई और x का साइन एक जैसा बनाते हैं, तो इंशाल्लाह अगली बार मैं ये करूँगा कि x का साइन छोटा बड़ा बनाऊँगा, मल्टीप्लाई का साइन छोटा बना दूँगा। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए। प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो प्लस 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 हो गया तो 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। किसी भी चीज़ को प्लस जब भी करा सकते हैं या माइनस जब भी करा सकते हैं जब पावरें भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो। देख लीजिए, पावरें भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। ठीक है, तो प्लस xy +1। देखें, ये एक्सरसाइज बहुत ही लेंदी हैं
और बच्चों को बहुत ही मुश्किल लग रही हैं। बच्चों को क्या, ये तो मुझे भी मुश्किल लग रही थी जब मैंने इसे पहली बार देखा, तो मुझे पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि आखिर काम क्या हो रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा करवाऊँगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लीजिए, सही है। तो ये आपका देख लीजिए बुक वाला आंसर इंशाल्लाह आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो बुक वाला आ गया होगा, मैं आपको एक काम करता हूँ, रीचेक कराता हूँ, ठीक है। असल में मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, बच्चे बोलते हैं बुक वाला नहीं आ रहा सर, तो इसीलिए मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ कि भाई बुक वाला आया है या नहीं आया है, क्योंकि मेरे पास भी इसके नोट्स तो हैं नहीं कि भाई मैं आपको पक्का बोल दूँ कि हाँ भाई बुक वाला ही आ गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बुक वाला ही होगा और बुक वाला ही आंसर आया होगा। तो भाई चलें इसको चेक करते हैं कि बुक वाला आया है या नहीं आया है। तो देखें भाई, ये रहा 2x, चलें इसको फोकस करने दें, 2xy का होल स्क्वायर प्लस xy प्लस 1 xy प्लस 1 और xy बुक जैसा यूँ नहीं आया क्योंकि यहाँ 1 लिखना भूल गया मैं, ठीक है। तो ये हमारा बुक जैसा आया है, ठीक है, बिल्कुल बुक जैसा आया है। 1 यहाँ था, मैंने लिखा नहीं था तो ये 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ, चले 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि ये जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसीलिए 2 पार्ट में आपको करवा रहा हूँ, 3 पार्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह बात भी समझ में आए, सॉल्व भी मिल जाए और आपके लिए आसानी हो जाए। वरना मैं तो खुद चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में कराऊँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से 2 पार्ट में मुझे आपको इसे करवाना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 ईजी है, कोई भी इसमें जो है वो मुश्किल काम नहीं हो रहा है। तो चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह होगा। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उतारते हैं और देखते हैं वो किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस मिडल टर्म ब्रेक होगी, ठीक है। तो ये हो गया 4। मिडल टर्म ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट भी आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा क्योंकि एक थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है। ये z है, ठीक है, 2 नहीं है z है, ठीक है। ये 5 हो गया प्लस 2। तो मेरा हाथ जो है वो सही से नहीं आ रहा होता तो इस वजह से थोड़ी राइटिंग में ख़राबी आ जाती है, आप जो है वो एडजस्ट कर लिया करें। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जगह कॉमन निकालते हैं, ठीक है, यहाँ मिडल टर्म भी ब्रेक करते हैं, कॉमन भी निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ कॉमन निकालेंगे। तो मैं जो है वो z को मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5 z का स्क्वायर। तो बीच वाले नंबर को हमने तोड़ना है और ऐसा नंबर लाना है कि वो माइनस माइनस होकर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई होकर, यानी माइनस प्लस होकर 4 आ जाए और मल्टीप्लाई होकर -5 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा नंबर लाने की कोशिश करूँगा जिससे जो है वो मेरा काम हो जाए। तो देखिए, अगर मैं इस तरह से इसे ब्रेक कर दूं, यानी इस नंबर को इस तरह से लिख दूं कि यहाँ पर जो है वो z लिख दूं, ठीक है, z प्लस में लिख दूं और -5z लिख दूं। तो अगर देखें मैं माइनस माइनस करूँ, माइनस प्लस करूँ तो 4z आ जाएगा और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5z, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किसका, मिडल टर्म ब्रेक करने का, कि आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है ये वाले नंबर को ये वाले नंबर के साथ, यानी आप पहले वाले नंबर और वेरिएबल को आखिरी वाले नंबर और वेरिएबल के साथ और एक साइड पे लिख लें, ठीक है। फिर ये जो बीच वाला नंबर है ऐसा तोड़ें कि प्लस होकर या माइनस होकर दोबारा यही नंबर बन जाए और मल्टीप्लाई होकर यही 5 आ जाए, ठीक है। यानी ये जो हमने लिखा था 5z का स्क्वायर ये आ जाए और साइन भी सेम आए, ठीक है। तो साइन भी सेम आएगी। तो देख लीजिए कि माइनस प्लस होकर -4 दोबारा आ जाएगा और माइनस प्लस होकर 5z का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखें, मिडल टर्म इसी तरह ब्रेक होती है और बड़े नंबर हो तो फिर एलसीएम लेके ब्रेक करें, ठीक है। तो अब यहाँ 2 कॉमन निकाल लीजिए। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2z का स्क्वायर माइनस, देखें ये 2 है ये z है, ठीक है, अलग अलग रखिएगा और ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये जो है वो इससे कट गया, हमारे पास ये इससे कैंसिल हो गया। चलें अब जो है वो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास किस तरह से ये होगा। तो चलें स्टूडेंट, अब यहाँ भी जो है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया ये हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ से z कॉमन निकल गया तो ये हो गया z प्लस 1, ठीक है। यहाँ से -5 कॉमन निकल गया। तो जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर वाली साइन तब्दील हो जाती है। ये -5 था ना तो 5 तो बाहर चला गया, ये z प्लस का हो गया। ये -5 था ना, माइनस कॉमन निकल गया तो ये +5 हो गया। जब भी माइनस कॉमन निकलते हैं अंदर की साइन तब्दील हो जाती है, प्लस माइनस था
प्लस आ गया, माइनस था प्लस आ गया। तो यहाँ पर एक काम करें कि बुक जैसा आंसर बनाने के लिए 2 भी कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2 भी कॉमन निकाल लिया। तो चलें अब ये आगे करते हैं सॉल्व फिर। तो ये जो है हमारा, चले ये तो 1 हो गया ना, ठीक है, को बाहर 5 तो बाहर आ गया। तो ये जो है दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लीजिए। मिडिल टर्म में यही करते हैं ना, जो ब्रैकेट सेम होते हैं उन्हें एक बार लिख लेते हैं। और 5 और माइनस z और माइनस 5 का एक अलग ब्रैकेट बना लीजिए और z प्लस 1 का एक ब्रैकेट लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास z और ये हो गया आपके पास, ये यहाँ पर आ गया। चलें इसे अब आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये आगे मज़ीद सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यूज़ अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गया 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई किससे होगा हमारे पास, ये 2 और z का स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है, प्लस और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और ये हो गया हमारे पास z माइनस 5, ठीक है, z माइनस 5 और z प्लस 1, ठीक है, z प्लस 1 और ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 z का स्क्वायर, लेकिन हम कर रहे नहीं है मल्टीप्लाई, ठीक है, सिर्फ लिख रहे हैं, z माइनस 5 और हो गया z प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। चलें अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, जो जो चीज़ें होती जा रही हैं करते जाते हैं, ठीक है। तो इसे अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा जो था, ठीक है, तो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है, वो तो हमारे पास 1 ही रहेगा और इसमें हमारे पास कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। चलें तो ये जो है वो मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया हमारे पास, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो गया 8, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, 1 के ऊपर भी स्क्वायर होता है तो वो 1 ही रहता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर, हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए 1 पे भी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, लेकिन 1 पे स्क्वायर हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, z माइनस 1 और z प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी के, ठीक है। 1 के ऊपर स्क्वायर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 पे भी स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा जो था, ठीक है, z प्लस 1 हो गया। चलें भाई ये हो गया हमारा, ये 2 था, सही है, z नहीं था 2 था, z स्क्वायर माइनस 1 और 2, बल्कि 2 नहीं है, z है, z 5 और z प्लस 1। चलें अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, z प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ गया z प्लस 1 कॉमन आ गया और ये अंदर इसके बाहर ये लिख दिया, ठीक है, ये z प्लस 1 कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो z माइनस 1 यहाँ बच गया और यहाँ बच गया z माइनस 5। अब कॉमन क्यों निकाला ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 1 और z माइनस 5 और z प्लस 1, ठीक है, z प्लस 1 यहाँ भी मौजूद है, z प्लस 1 यहाँ भी मौजूद है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब जो बच गया वो लिख लेते हैं, 8z माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5 वो सॉरी z माइनस 5 और आ गया मेरे पास 2 और उसके बाद आ गया z स्क्वायर माइनस 1। तो अभी भी हमारे पास बुक जैसा तो आया नहीं है, तो क्या करते हैं, बुक जैसा बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो 8 है z और 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8z और माइनस 8 और यहाँ पर भी जो है वो खोल के लिख देंगे माइनस 5 और z माइनस 5, ठीक है। अब नीचे तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला हमारा सॉल्व हो गया, वो हमारा कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है, z माइनस 5। तो ये हमारा हो गया। अब देखें ये 8z है और ये जो है वो हमारे पास z है, तो दोनों प्लस हो गए, तो 8 प्लस 1 कितना होता है, 9z माइनस 8 माइनस 3 प्लस किया तो कितना हो गया, माइनस 13, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो शायद ये बुक वाला तो अब बन गया है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं, अगर बुक वाला नहीं बना है तो इसे आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे मज़ीद आगे मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको अगर बुक वाला नहीं बना होगा। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया।
अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, ये था। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। तो चलें, अब तो बुक वाला बन गया, ज़रूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की। देख लीजिए बिल्कुल एक्यूरेट बना है। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 उतारते हैं, चले आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 1/a+b, ठीक है, -1/a-b, ठीक है, ये हो गया 2a/a² -b², ठीक है, a² -b²। तो यहाँ तो अब आपको डायरेक्ट a² -b² लिख के दे दिया फॉर्मूला। आपको उम्मीद करता हूँ याद आ गया होगा। अब यहाँ पे तो मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि आपका सेल्फ टेस्ट भी है एक छोटा सा कि ये a² -b² कितने के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन सवाल करा दूंगा। तो देख लीजिए, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसके साथ एलसीएम लेंगे, ठीक है। तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे ना, घिचपिच हो जाएगी, समझ भी नहीं आएगी बात। पहले 2 नंबरों का ले ले, फिर तीसरे नंबर का लेंगे। तो आपको पता है कि भाई a+b a-b के बराबर नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो इसको इसके साथ ले जाइए, इसको और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो a - b 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही रहेगा a+b, ठीक है। अब दोनों आपस में भी हो गए, a - b, माइनस को पहले लिख दिया, प्लस को बाद में लिख दिया। चले पहले ही लिख देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये भी खोल दीजिए, a+b a-b आपको पता है किसके बराबर होता है, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a - b a+b, ठीक है। माइनस प्लस पहले लिखने से कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखें, अब देखें ये दोनों सेम हो गए। आपको मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो, देखें यहाँ भी सेम है, a - b a-b a+b a+b, ठीक है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर में नंबर सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ अगर प्लस हो रही हो तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो रही हो तो माइनस। यानी अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस कर देता, अगर प्लस है तो प्लस करूँगा, ठीक है, क्योंकि नीचे सेम है। अब ऊपर इन दोनों को नहीं देना क्योंकि ये नीचे सेम है। तो a - b a+b, ठीक है, और प्लस 2a, ठीक है, ये हो गया। और इसको एक बार लिख लेते हैं, इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं। तो a - b, ठीक है, a+b, बहुत आसान करके समझाया है। माइनस का a प्लस के a से कैंसिल, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, आपको पता है ये बात। माइनस का a, देखें यहाँ पर एक जो है वो मुझसे मिस्टेक हुई है कि जब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट लगाना चाहिए था मुझे, यहाँ ब्रैकेट जब मैं लगाऊंगा तो ये a जो है वो माइनस हो जाएगा और ये वाला b जो है वो प्लस से माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो है वो -a हो जाएगा और ये -b हो जाएगा, ठीक है। तो -b कितना होता है, -2b और प्लस 2a। तो वो जो है मैंने बगैर ब्रैकेट लगाए करा तो आपने देखा कि आंसर में गलती हो सकती थी। तो मैंने देख लिया कि भाई ये नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया। क्यों? क्योंकि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के साथ माइनस है। तो ये वजह 2a भी लिख लेते हैं, ठीक है, बल्कि 2a भी तो लिख लिया मैंने, दो बार क्यों लिख लिया। तो ये तो मेरा आ गया a - b और ये हो गया a+b, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि -b को बाद में लिख लें, प्लस a को पहले लिख लें, क्योंकि अच्छा लगता है ये हमें करना, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। चलें, अभी भी आंसर बुक जैसा तो आया नहीं होगा, तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, फिर चेक करेंगे बुक जैसा आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो और सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब जो है इसे मैं मज़ीद सॉल्व करूँगा, तो 2 कॉमन निकाल लूँगा मज़ीद सॉल्व करने के लिए, a और b। आपको पता है कि जब 2 कॉमन निकल रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल भी हो जाएगा वहीं पे। तो ये हो गया a+b, ये a - b से कैंसिल। शायद अब ये बुक वाला आंसर हो गया है मेरे ख्याल से। तो चलें यहाँ देखते हैं अगर नहीं। स्टूडेंट ये जो है वो बुक जैसा आंसर आ गया है, ये बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। आप चाहें तो ख़ुद भी मैच करके इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब अपना 7वां क्वेश्चन करते हैं कि वो किस तरह होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो उतारते हैं 4y, ठीक है। तो y को मैं वही अपने जिस तरह बनाता हूँ स्मॉल में उसी तरह बनाऊँगा, और ये हो गया y² - 1, ठीक है, और ये हो गया प्लस y + 1 अपॉन y - 1 और प्लस y - 1 अपॉन y + 1। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जो है हमें वही फार्मूले और मिडल टर्म ब्रेक सब यही काम करना है।
और अपने आंसर को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलें आ जाएं अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि ये जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। देखें डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ अलग अलग है तो इसको इसके साथ भी लेना पड़ेगा, इसको इसके साथ, और फिर दोनों को आपस में भी कराना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख लें कि फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि 1 पे भी स्क्वायर होता है, लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गया 4y, ठीक है, y -1 और y +1, ठीक है। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, y +1 और ये हो गया y +1, ठीक है, और ये हो गया y -1 y -1, ठीक है। अब दोनों को सेम ले लिया, y -1 और y +1। देख लीजिए यहाँ पर अब सेम आ गए हैं, यहाँ पर ये दोनों सेम आ गए हैं, तो एक बार ले लीजिए और एलसीएम कर लीजिए। 4y प्लस और ये हो गया y +1 और ये हो गया y माइनस और ये प्लस होगा 1 और y -1, ठीक है। और इसे एक बार ले लिया, y -1 y +1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। चलें अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ताकि हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बनती जाए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, ये हमारे पास 4y प्लस y मल्टीप्लाई बाय y तो y स्क्वायर, y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y, और ये वाला y इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सिर्फ y, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, ठीक है। तो अब इसी इधर भी यही करते हैं, y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 1 यानी y, और ये हो गया माइनस y और माइनस प्लस हो गया 1, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर लिया, y मल्टीप्लाई बाय y तो क्या हो गया y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये हो गया -1, और ये y मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय तो -y, और -y मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये हो गया +y, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। चलो इसमें मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, बस सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये माइनस है, तो चलें अब आगे करते हैं, ये 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला y स्क्वायर ये वाले y स्क्वायर से प्लस हो गया तो क्या हो गया 2y का स्क्वायर, ये वाला y स्क्वायर ये वाले y स्क्वायर से प्लस हो गया तो क्या हो गया 2y, ये वाला y ये वाले y से माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया हमारे पास 2y -2y, क्योंकि माइनस की साइन आएगी। ये वाला +1 से प्लस हो गया तो 2 हो गया सिर्फ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास y -1 और y +1, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब ऐसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहीं पर जो कट रहा है उसे काट देते हैं, +-2y से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4y। चले पहले जो है वो स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं, तो 2 स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, 2 स्क्वायर पहले लिख लिया, और फिर लिख लिया 4y, और उसके बाद फिर +2 लिख लिया, ठीक है। तो बुक वाला तो आंसर ये आया ही नहीं, तो बुक वाला आंसर कैसे बनेगा, अभी बना लेते हैं। देखिए मिडिल टर्म अब ब्रेक होगी, क्या होगी, मिडिल टर्म ब्रेक। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो क्या करना है इधर जो है मुझे इस तरह से, पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं 2y स्क्वायर को 2y से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 4y स्क्वायर। इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ें कि वो प्लस होकर 2y स्क्वायर हो जाए और प्लस होकर 4y हो जाए। यानी फिर बताता हूँ कि इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ें कि वो मल्टीप्लाई होकर 4y स्क्वायर हो जाए और प्लस होकर 4y हो जाए या 2y हो जाए, तो 4y हो जाए। तो यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 2y, अगर आप प्लस 2y को मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 2y को 2y से प्लस करें तो क्या आपके पास 4y नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बिल्कुल सही कर लिया आपने, और साइन भी सही ले आए बिल्कुल, क्योंकि आगे वाली साइन पीछे वाली साइन दोनों सेम आ रही है, यानी +y की साइन भी सेम आ रही है और 4y की साइन भी सेम आ रही है, क्योंकि उसके साथ भी प्लस है। साइन भी सेम आनी चाहिए, सिर्फ नंबर सेम नहीं, साइन भी सेम आनी चाहिए। तो क्या करें, 2y कॉमन निकाल लें, तो कितना बच जाएगा y, और सिर्फ 1 बच जाएगा +1। यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन निकाल लें, तो जब प्लस कॉमन निकालते हैं तो साइन तब्दील नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू जो थी वो लिख देते हैं,
चलें अब ये से नहीं रिमूव करना पड़ेगा मुझे नीचे, फिर ये आंसर आ सकेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो 2y प्लस 2 का एक ब्रैकेट बना लिया, 2y प्लस 2 का एक ब्रैकेट बना लिया, और ये y प्लस 1 एक टाइम, 2 टाइम था तो एक टाइम लिख लिया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये आ गया। ठीक है, ये 1 है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा कैंसिल हो गया, y प्लस 1 से कैंसिल हो गया, और इधर से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 कॉमन निकल के हो गया y प्लस 1, और ये हो गया आपके पास y माइनस 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल बुक जैसा आ गया। आप चाहें तो बुक से मैच कर सकते हैं, कोई भी गलती मिस्टेक गड़बड़ी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखते हैं कि सिंपल है या हार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चन उतारना भी तो पड़ता है। तो चले भाई, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2x, तो देख सकते हैं आप ये कितनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। समझ लीजिए कि आपको जो है ना वो 10 एक्सरसाइज को उन्होंने 2 जगह कर दिया, मतलब समझ लें इसकी टोटल 10 एक्सरसाइज होनी चाहिए इस चैप्टर की, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 एक्सरसाइज कर दी। तो इसको छोटा नहीं करा उन्होंने, बल्कि लेंदी ही रखा है। सिर्फ आपको एक्सरसाइज में उन्होंने रियायत दे दी कि एक्सरसाइज कम कर दी, बाकी ये चैप्टर तो काफ़ी लेंदी है भाई, क्योंकि अभी इसमें देखें कितना मुश्किल हो रही है सारी एक्सरसाइज को एक साथ कराने में, जब भी अलग अलग कराना पड़ रहा है। वरना मेरी कोशिश होती है, लेगेसी है कि भाई एक ही जगह करा दूँ सारी एक्सरसाइज, लेकिन अब इसके बड़े होने की वजह से मुझे अलग अलग करानी पड़ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार रिपीट करता हूँ कि 1/2x प्लस वाई, 1/2x माइनस वाई, 1/4x² माइनस y² तो कैसे होगा बताता हूँ कि ये जो है वो 2x प्लस वाई, ठीक है, और ये जो है वो 1/2x माइनस वाई। ठीक है, इसको जो है वो यहाँ पर आप देखें कि a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे कि 2 और x, इधर से हम जो है वो 2 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस y²। ठीक है, देखें a² b² बन गया फॉर्मूला। अब पुट कर दें, इधर एलसीएम ले लें, 2x 1 मल्टीप्लाई होगा किसी भी वैल्यू से तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ भी 1 ही है तो 1 ही रहेगा, 2x प्लस वाई, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा दें, 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x माइनस वाई। अच्छा, अब यहाँ पर वही a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, a², सही है, ये y है, ये a माइनस बी हो गया, और ये a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब देखें ये नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, यानी 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, तो सेम आ रहे हैं। तो दोनों का आपस में एक बार ले लीजिए और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करा दीजिए, क्योंकि प्लस हो रही है, 2x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 1, ये हो गया, और इसको एक टाइम लिख लिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं हो रही होगी। चलें, जगह है इधर, थोड़ी सी जगह है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको इस पे एक ही बार में लिखवा दूँ सारा क्वेश्चन। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई तो हम खत कर सकते हैं, कोई सिंप्लीफाई करना तो मुश्किल नहीं होगा ना हमारे लिए। तो सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, प्लस वाई माइनस के वाई से कैंसिल करेंगे, 2x प्लस 2x 4x प्लस 1 ये रहा। चलें, इंशाल्लाह ये बुक वाला आंसर आ गया। ठीक है, मैंने देख लिया बुक वाला आंसर है। ठीक है, ये आपकी मेहनत जो है वसूल हो गई कि बुक वाला आंसर आपको मिल गया, वरना तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो देख लिया आपने, बुक वाला आंसर आ गया, एज इट इज़ बुक में जो था बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन करते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हो जाएगा आसानी से। चले आए आप 9वां क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, यानी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से इसका टॉपिक समझा दूंगा, इस बात को समझा दूंगा कि क्या बात हो रही है यहाँ। तो क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले मैं, x माइनस 2 x का स्क्वायर, क्योंकि अगर ज़रा सी भी क्वेश्चन में गलती हो जाए, ये प्लस है 6x और प्लस 9 और माइनस x माइनस 2। अच्छा, इसकी जो सॉल्व है वो मेरे पास भी नहीं है और ना ही मार्केट में है अभी तक। ठीक है,
सितंबर 2021 तक, ठीक है। लेकिन अगर आएगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये 18 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन आ गया, इसको एक बार रीचेक भी कर लेते हैं ताकि जो है हम जो है इस बात पे हो जाएं कि हाँ भाई बिल्कुल सही क्वेश्चन उतारा है, क्वेश्चन में गलती नहीं की है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन जो है हम वो देख लेते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन भी आपके सामने रीड कर देता हूँ कि क्वेश्चन है आपके पास x-2/x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस x-2/2x² माइनस 18। तो दोनों तरफ मिडल टर्म ब्रेक हो रही है। अच्छा, मिडल टर्म ब्रेक होने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको तीन ही वैल्यूज़ दी हुई हों। यहाँ दो वैल्यूज़ हैं लेकिन फिर भी मिडल टर्म यहाँ भी ब्रेक हो रही है, यहाँ भी ब्रेक हो रही है। कैसे, पहले यह वाली ब्रेक करते हैं फिर ये वाली ब्रेक करते हैं। तो आप जो है वो ये x के साथ मल्टीप्लाई करें, x² के साथ अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² हो जाएगा, ठीक है। इस नंबर को तोड़ें, ऐसा नंबर लेकर आएँ कि मल्टीप्लाई हो तो 9x² आए, प्लस आए तो 6x आए। तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही नंबर आया है 3x, ठीक है। 3x प्लस 3x करके चेक करें, प्लस 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x² प्लस में आएगा, प्लस 3x ऐड हुआ तो 6x आ गया, ठीक है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही नंबर सोचा था, ठीक है। तो अब इसको 18 को मल्टीप्लाई करा दें आप किसके साथ, 2 के साथ, तो आपके पास कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। 36 आ गया। अच्छा, तो 36 आने के बाद अब आपने क्या करना है, तो दिख रहा है ना आपको, उम्मीद करता हूँ, हाँ तो ये भाई। तो 36 आने के बाद अब इसे डिवाइड कराते हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड कराया तो हमारे पास कितना आया, इसे 1 बना दिया तो ये हो गया, ये 2 बना दिया तो 1 कैरी देना पड़ेगा, और 2 कितने पर आता है, 1 पर आता है, और ये हो गया 8, ठीक है। तो 8 कितने पे आता है, 9 पर, 9 कितने पे आता है, 3 पर, 3 कितने पे आता है, 1 पर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो अब क्या करना है, यहाँ पर बताता हूँ कि आपने ऐसा नंबर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं, x सही है और ये माइनस होगा, x सही है, ये माइनस होगा। ये मैं मिडल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ आपके लिए, आसान तरीके से मिडल टर्म ब्रेक करके बता रहा हूँ। और यहाँ पर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, x आएगा। और ये माइनस कैसे आया, ये मुझे इधर से पता चल रहा है कि यहाँ माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कैसे हो रहे हैं ये दो नंबर, कि भाई इससे पता चल रहा है कि माइनस होगा। तो अब जो है वो ऐसा नंबर लिखना है कि माइनस होकर 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई होकर 36x² आ जाए, ठीक है। -36x² आ जाए, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, -36x²। तो ऐसा नंबर कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। एक पेयर इसका बना लें, एक पेयर इसका बना लें, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 तो 6x -6x से कैंसिल हो गया। -6x से जब मल्टीप्लाई होगा, अच्छा यहाँ पर एक माइनस आएगा, 2 नहीं आएगा, वरना हमारा वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो हम बना रहे हैं। -6x से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -36x। तो यानी हमने बिल्कुल सही किया है। तो बीच में जो नंबर लिखा जाएगा वो -6x प्लस 6x लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो हो गया, समझ आ गया। अब करते हैं इसे। तो चलें भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया x-2। अब तो ये आसान है, अब कुछ भी नहीं है, अब इसमें बस हलवा हो गया ये सवाल, ठीक है। x² -6x प्लस 6x माइनस 18, ठीक है। तो चलें भाई, अब करते जाते हैं। अब बस जल्दी जल्दी करूँगा मैं, अब ये सवाल हलवा हो गया। अच्छा, न्यूमरेटर की वैल्यू सेम हो तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो मतलब वो नहीं किया जा सकता कि भाई इन दोनों को ऐड करा दिया और ऊपर एक बार ले लिया, ये सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे पास x कॉमन निकल गया, तो x प्लस 3 और यहाँ पर 3 कॉमन निकल गया। और आपको पता है जब प्लस कॉमन निकालते हैं तो कोई भी साइन तब्दील अंदर की नहीं करते। उम्मीद करता हूँ ये बात मैंने ही आपको बताई होगी, ठीक है। तो ये 2x कॉमन निकल गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, x हो गया और ये -3 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे और साथ 6 कॉमन निकालेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन तब्दील हो जाती है, तो साइन तब्दील हो जाती है हमारे पास। क्या करते हैं फिर हम, साइन जब तब्दील हो जाए तो फिर साइन को तब्दील करके ही हम लिखते हैं। तो चलें अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ को जो है यहाँ पर स्टूडेंट सही कर लीजिएगा कि ये प्लस था, ठीक है, माइनस नहीं था, ये प्लस था,
पहले प्लस का लिखते हैं फिर माइनस की वैल्यू लिखते हैं। लिखा सही था हमने, लेकिन पहले प्लस का लिखते हैं फिर माइनस का, तो इसलिए हमें फिर यहाँ से कॉमन नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर माइनस हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x। ठीक है, 6 कॉमन निकाले तो सिर्फ x बच गया। और अगर आप डिवाइड कर दें 18 में से 6 को तो कितना बचता है, +3 बचता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया x - 2। ठीक है, तो ये इसको x को और +3 को एक ब्रैकेट बना लीजिए और जो 2 बार है उसे एक बार लिख लीजिए। चलो ऐसे मैं थोड़ा साफ़ करके लिखता हूँ। ठीक है, ये 3 है और ये +3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने शायद माइनस की साइन नहीं लगाई थी। ठीक है, तो माइनस की साइन भी लगा देते हैं, वरना हमारा पता कैसे चलेगा क्या काम कर रहे थे। तो 2x और -6 को एक ब्रैकेट बना दें, x + 3 को एक ब्रैकेट बना दें। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल सही काम कर लिया और कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ पर कोई गलती है। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा तो एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास आ गया x, चलो थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं ताकि वो नीचे ना चला जाए, x - 2। ठीक है, 2x - 6 x + 3। ठीक है, ये हो गया x - 2 x + 3 और x + 3 एक और टाइम है। ठीक है, तो इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा और इन दोनों को आपस में भी मल्टीप्लाई करा दिया, x + 3 x + 3। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या करना है इसमें, अब जो है हम ये 2x और -6 लिखेंगे। ठीक है, x + 3 भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसे मज़ीद जो है मैं ऊपर सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह तो ख़त्म हो गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि x + 3 यहाँ भी मौजूद है, x + 3 यहाँ भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। तो कॉमन निकाल कर x + 3 को काट देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x + 3 मैंने यहाँ लिख दिया और x - 2 ये कॉमन नहीं निकाला है और ना ही 2x - 6 कॉमन जब ही निकालते हैं जब इधर भी साइन के इधर भी हो और इधर भी हो। तो साइन के इस तरफ और इस तरफ सिर्फ x + 2 और x + 2 ही है, और x - 2 भी हैं लेकिन नीचे नहीं है तो काट तो सकते नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ x + 3 और x + 3 ही निकालेंगे। तो ये जो है मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x - 2 बच गया और 2x - 6 बच गया और माइनस x - 2 कॉमन हम जब ही निकालते हैं जब कट रहा हो, वरना कॉमन नहीं निकालते। एक निकल गया तो एक बच गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही निकल जाएंगे कॉमन, सिर्फ एक ही निकल पाएगा। तो x + 3 और ये हो गया x + 3 और ये हो गया 2x - 6 और ये हो गया x + 3। तो ये वाले x + 3 से वाले x + 3 काट दीजिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो x - 2 ब्रैकेट 2x - 6 x - 2 x + 3। ठीक है, तो ये जब दो मल्टीप्लाई होगा बेसिस सेम, ये भी देखें बेस सेम है, x + 3 तो पावर ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। इसको मैं नीचे से रिमूव करता हूँ ताकि फिर मैं आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँ आपके लिए। तो चलें इसका फोकस करा देता हूँ पहले। ठीक है, तो चलें भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब मैंने 2x² हो गया, ठीक है, x को जब मैंने मल्टीप्लाई करा 2x और 2x², और जब x को मल्टीप्लाई करा 6 है तो 6x हो गया। ठीक है, -2 को जब मल्टीप्लाई करा तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 4x हो गया। -2 को जब मल्टीप्लाई करा है -6 से तो हो गया +12 सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ, दोनों ब्रैकेट के साथ माइनस है। ठीक है, तो x² हो गया और +3x हो गया, -2x हो गया, -2x -2x से मल्टीप्लाई हुआ तो, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई होकर -+−6 हो गया। ठीक है, चलें अब इसको पूरे को होल कर देते हैं, यानी एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद कर देते हैं। x + 3 का होल स्क्वायर 2x - 6 हो गया। ठीक है, तो चलें अब इसको जो है वो लिखते जाता हूँ मैं, -6x, इसको तो मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ क्योंकि वो प्लस की साइन सॉल्व करानी है, माइनस की साइन। तो ये माइनस इससे हुआ तो x हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है 3x, माइनस माइनस प्लस होता है तो +2x, माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 हो गया। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया हमारे पास। चलें, यहाँ फिर जगह ख़त्म हो गई है, तो जो यहाँ पर हो रहा है पहले यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं, जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर जो है इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट इसके साथ भी x है, x इसके साथ इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये x मैंने लिख दिया। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि पहले तो इस 2x को यानी ये जो 2x है इस वाले माइनस x के साथ माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, x²। ठीक है, -6x 4x के साथ हुआ तो कितना हो गया, 10x, और फिर ये वाले माइनस के साथ चलें पहले इन दोनों को करते हैं, तो ये कितना हो गया, -10x। ठीक है, अपना टाइम बचाने के चक्कर में गलत ना कर जाएं। तो ये वाला +12 +6 के साथ हुआ तो कितना हो गया, 18। ठीक है, ये जो है हमारे पास 18 18 हो गया। अच्छा, -3x प्लस 2x से हुआ तो कितना हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया और साइन बड़े की आएगी, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारे पास कितना बच गया, x बच गया सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब तो मेरे ख्याल से शायद ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाई। चलें, अल्लाह का शुक्र है ये सिंप्लीफाई हो गया। तो अब -10x के साथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 11x हो गया, प्लस 18 हो गया, और हमारे पास आंसर आ गया x + 3 का होल स्क्वायर 2x - 6। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ नीचे वाला, तो इससे 2 को कॉमन निकाल के इसे आगे लिख लेते हैं। तो x² - 11x + 18, 2 कॉमन निकाल के इसे आगे लिख लिया, x - 3 x² + 3 x²। तो अब जो है हमारे ऊपर अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आंसर सही आया है या नहीं आया, क्योंकि हमें यही देखना होता है कि भाई जो हमने किया है वो सही आया या नहीं आया। तो चले आए देखते हैं। तो कुछ तमाम क्वेश्चन के ही आंसर सही आए हैं, कुछ के मैंने चेक कराए, कुछ के नहीं कराए। ठीक है, आप खुद भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो देखें, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9। तो देख लीजिए, x² यहाँ मौजूद है, x²। ठीक है, -11x यहाँ भी मौजूद है, 18 मौजूद है, 2x - 3। अच्छा, स्क्वायर इस पे आएगा, सॉरी स्क्वायर जो है वो हमारे पास, बल्कि स्क्वायर इसी पे आएगा, स्क्वायर इसी पे रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किया क्या है। अगर आप सही से देखें तो आपको जो है वो स्क्वायर किसके ऊपर नज़र आ रहा है, चले मैं थोड़ा कर देता हूँ। स्क्वायर जो है वो आपको किस पे नज़र आ रहा है, चले मैं इसको थोड़ा सा पहले फोकस बना लेता हूँ, फोकस, हाँ। तो आपको स्क्वायर किस पे नज़र आ रहा है, x + 3 पे ही स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि x - 3 को बाद में लिख लिया, x + 3 को पहले लिख लिया। तो हम भी यही कर लेते हैं। ठीक है, बस हमने बिल्कुल सही किया है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं आई है। तो बस हमने क्या करना है कि हमने 2 को इसके साथ दे देना है, x + 3 का स्क्वायर लिख लेना है और x - 3। ठीक है, इसको आगे ले आया, इसको पीछे ले गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हमारी नहीं थी। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आ गया, बुक से भी चेक करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सबसे मुश्किल है, मुश्किल यूँ है क्योंकि उसमें जो है वो कैलकुलेशन लंबी है, तो बस वो करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 उतारते हैं, 1/a - 1 + 1/a - 3। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 1/a + 1 + 1/a + 3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1/a - 1 1/a - 3 1/a + 1 1/a + 3। तो ये वाले जो a - 3 है इधर मल्टीप्लाई करा दें, a - 3 यहाँ और इन दोनों को आपस में, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है और एलसीएम भी लेना है। तो ये हो गया, चलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, a - 1। ठीक है, अब यहाँ ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, a - 3। ठीक है, a + 3 और ये हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस बीच में मौजूद है, a + 1। ठीक है, a + 1 a + 3। चलें इसे आपस में माइनस प्लस कर दें और इसे आपस में मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ भी यही चीज़ होगी।
तो 2a हो गया, a प्लस a 2a और -4, माइनस माइनस प्लस होता है तो -4, -3 -1 प्लस -4 हो गया। तो ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय -3 तो -3a, -a मल्टीप्लाई बाय +a तो -a, और -3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस प्लस और 3, ठीक है, ये हो गया। चलें अभी हम और सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो ये हो गया 2a, ये हो गया 4a, 3 + 1 4, ठीक है। अब इधर भी इसी मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर हो गया, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो गया 3a, a 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस a, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, ठीक है। ये जो है वो a लिखा है मैंने, 9 नहीं लिखा है। चलो भाई अब यहाँ मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4a प्लस 3, ठीक है। यहाँ भी यही होगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, ठीक है। अब इसे जो है वो मज़ीद क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से तो आपकी जान नहीं छूटनी जब तक आप इस सवाल में नहीं लगाएंगे, क्योंकि एलसीएम के बगैर इसका आंसर ही नहीं आना है। तो इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू नीचे की अलग अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सेम नहीं है, वरना तो एक बार ले लेते और ऊपर वालों को सिंपली ऐड कर देते, यहाँ ऐड होगा। तो a -4, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ छोटा करके एडजस्ट करके, ताकि आ भी जाए हमारा सारा सामान और हम आगे भी बढ़ सकें। आगे तो और जगह की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ये सवाल काफ़ी लेंदी है, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, a स्क्वायर -4a प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। तो देखें ये उस तरफ चला गया, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ क्योंकि जगह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। हम अपने ट्राइपॉड को भी थोड़ा सेट करा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर -4a प्लस 3 और a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे और इसको इससे, तो टेंशन न ले, मैं करवा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई भी इसका, बता देता हूँ किस तरह होगा। सिंपल मल्टीप्लाई है, जो करते हैं वही करना है। तो स्टूडेंट मैंने जब 2a को मल्टीप्लाई कराया a स्क्वायर से तो कितना हो गया 2a³, ठीक है। जब मैंने 2a को मल्टीप्लाई कराया 4a से तो कितना हो गया प्लस 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 4a स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कहीं गलती ना हो जाए वरना पूरा सवाल ख़राब हो जाएगा। 2a को जब मल्टीप्लाई कराया मैंने 3 से तो मेरे पास कितना हो गया प्लस 6a। अच्छा, ये a तो फारिग हो गया। अब आ जाते हैं 4 के ऊपर। -4 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया -a से, यानी प्लस a तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ मेरे पास आ गया 4। तो पेन भी जो है वो ख़राब होने लगा है, चले। तो ये हो गया प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, -4a का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसे सही कर देता हूँ। -4 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया +4 से तो माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस और 16a, ठीक है। अच्छा मुझे जो है जगह बचा के लिखनी पड़ेगी, वरना तो ये सवाल इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि अभी इसे भी मल्टीप्लाई कराना होगा। तो कुछ ना कुछ तरकीब निकालेंगे, ठीक है। तो -4 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया +3 से तो मेरे पास आ गया माइनस प्लस माइनस 12 आ गया, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट का आंसर आ गया। अच्छा, अब ये वाले ब्रैकेट का जो आंसर है ना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी जगह बची नहीं है। तो जितना यहाँ आएगा यहाँ लिखूँगा, बाकी नीचे लिख दूँगा, ठीक है। आप जो है वो सीधा ही लिखिएगा। तो 2a को मल्टीप्लाई कराया मैंने a से तो कितना आ गया मेरे पास 2a³, ठीक है। 2a को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया 4a से तो मेरे पास कितना आ गया माइनस, इसको यहाँ पर ब्रैकेट बना देता हूँ। जब मैंने इसको 2a को जब मल्टीप्लाई कराया -4a से तो मेरे पास कितना आया 8a का स्क्वायर। तो अब इसके आगे का जो है मैं कहाँ उतार रहा हूँ,
यहाँ नीचे उतार रहा हूँ, यानी इसके आगे से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं यहाँ उतारूँगा क्योंकि जगह नहीं है और ना ही जगह अब बोर्ड पे आगे हैगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कर लिया, यानी 2a को मल्टीप्लाई करा दिया -4a से। अब 2a को मल्टीप्लाई कराते हैं +3 से, तो क्या आएगा हमारे पास +6a। ठीक है, +4 को जब मैंने a से मल्टीप्लाई कराया तो +a²। सिर्फ यही कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी आगे छोटी है, अब आसान हो जाएगा। +4 को मल्टीप्लाई कराया -4 से तो 4 के 16 हो गया, 16 बनाता हूँ सही से, 16 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 16 हो गया और a आ गया। +4 को +3 से मल्टीप्लाई कराया तो 12 आ गया। ठीक है, चले अब ये मैंने इधर डाल दिया, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा। a को a से कराया तो a4 हो गया। ठीक है भाई, a को ये वाले a को +4a से कराया तो कितना आ गया, +4a³ हो गया। a स्क्वायर को जब मैंने 3 के साथ कराया तो प्लस 3a² हो गया। ठीक है, अच्छा -4a को a के साथ कराया तो कितना हो गया, -4a³ हो गया। -4a को -4a के साथ मल्टीप्लाई का +4a के साथ तो -+-a² हो गया, -+-a² हो गया, 16a² हो गया। -4a को +3 के साथ कराया तो कितना आ गया, -+- मेरे पास हो गया 12a। तो देख सकते हैं स्टूडेंट कितना ज़्यादा मेहनत का काम है ये कराना। अब सिर्फ 3 बच गया, 3 के लिए नीचे मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा। ठीक है, 3 को नीचे उतार दूंगा, 3 को यहाँ उतार दूंगा। 3 को a के साथ कराया तो 3a² हो गया और प्लस आ गया। ठीक है, अच्छा +4a के साथ कराया 3 को तो कितना आया, +12a। ठीक है, इसको इससे कराया, 3 को 3 के साथ कराया तो +9 आ गया। ठीक है, ये a है, तो ये जो है हमारा हो गया। तो स्टूडेंट अब जो चीज़ें कट रही हैं उसे काट देते हैं और जो चीज़ें माइनस हो रही हैं उसे माइनस कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट जो है हटा देते हैं क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस है तो अंदर की साइनें तब्दील नहीं होगी, और इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं क्योंकि ये आपस में प्लस ही हो रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया आपके लिए। तो प्लस का 12 माइनस के 12 से कैंसिल हो गया। समझे, ये पूरी एक ही वैल्यू है, एक ही साथ लिखी होनी थी, जगह कम होने की वजह से नीचे उतारी। प्लस माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि a माइनस हो और प्लस हो तो कैंसिल 0 आता है। ठीक है, और 0 लिखते नहीं हम। ठीक है, तो एक हो गया। अच्छा भाई, अब देखें और क्या कट रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो आगे क्या कट रहा है, प्लस का 4a² माइनस के 4a² से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना था हमारे पास, ये जो है हमारे पास 2 था। इसको थोड़ा साफ़ कर लें, ये 2 था, 3 नहीं था। ठीक है, तो अब माइनस का 8a² प्लस के 8a² से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब जो चीज़ें माइनस प्लस हो रही हैं उन्हें माइनस प्लस कर देंगे। चलें भाई, अब ये देखें, ये 2a³ से प्लस हो रहा है तो कितना हो गया, 4a³। जब भी मैं बोल रहा था ये आंसर बड़ा है काफ़ी, इसका क्वेश्चन बड़ा है ये, तो जब भी मैं आपको एक साथ ही करवा रहा हूँ। +6a से 8 हो गया तो कितना हो गया, 12a। ठीक है, -16a से हो गया तो कितना हो गया, 32a। अब आसान हो गया। ठीक है, जो कट रहा था काट दिया, जो बच रहा था बचा लिया। चलें, अब यहाँ पर भी जो है चीज़ें कट रही थी ऊपर, तो उन्हें भी आपस में काट देते हैं और देख लेते हैं कि क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा। जो बच रहा होगा उसे लिख लेंगे, जो कट रहा होगा उसे काट देंगे, ताकि आसान से आसान तर क्वेश्चन की तरफ आ जाए। चलें भाई, देखते हैं। अच्छा, प्लस का 4a³ माइनस के 4a³ से कैंसिल हुआ। ठीक है, अच्छा प्लस का माइनस का 12a प्लस के 12a से कैंसिल हुआ। ठीक है, अच्छा भाई, अब तो मेरे ख्याल से आई थिंक कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, अब तो ये एज इट इज़ आगे ले जाना पड़ेगा। अच्छा, a4 तो हमारे पास है ही नहीं, तो a4 कैसे लिख लेते हैं। तो +3a³ प्लस 3a³ से प्लस हो गया तो कितना हो गया, 6a² हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो है वो -16a भी है हमारे पास, तो -16a भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसे अभी आगे करा लेंगे। ठीक है, और +9 बच गया, तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, तो अभी भी आंसर नहीं आया, आ जाना चाहिए था। अब इसको आपस में माइनस कर दें। ठीक है, इसको मैंने माइनस किया आपस में, तो कितना आ गया मेरे पास, 20
32 से 12 कटेगा तो 20 बच जाएगा। और माइनस की साइन क्यों, 32 के साथ जो साइन है वही आएगी। माइनस की साइन क्यों आएगी, क्योंकि 32 के साथ माइनस की साइन थी, तो ये आ गया 20। 12 में से 32 माइनस किए तो कितना बचा, 20a। चलेंगे, मेरे को तो शायद लग रहा है ये आंसर हमारा आ गया है। नहीं, अभी भी इसमें थोड़ा सा जो है वो रह गया है, अभी इसे थोड़ा और मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। A4। अच्छा भाई, इन दोनों को आपस में भी क्या करते हैं, माइनस प्लस कर देते, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10। चलें थोड़ी जगह बनाता हूँ। तो देख लीजिए, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने आपको करवा दिया, अब तो हो गया, बल्कि इसका आंसर आ गया, अब बिल्कुल आखिरी पर है हम। तो ये हो गया 6 से 16 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 10 a का स्क्वायर प्लस 9। तो मेरी तो आवाज़ भी बैठ गई है, मिडिल टर्म ब्रेक होगी यहाँ पे। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, पहले रिमूव कर देता हूँ ऊपर का बोर्ड। आप जो है वो सीधा ही उतारिएगा, जगह कम होने की वजह से नीचे उतारा था मैंने। तो स्टूडेंट इसकी क्या करनी है, मिडिल टर्म ब्रेक। तो पहले A4 को मल्टीप्लाई करा दें 9 से, तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 A4। तो ऐसा नंबर लिखना है कि वो जो है माइनस प्लस होकर आपके पास कितना आए, माइनस प्लस होकर आपके पास जो है वो 10a स्क्वायर आए, और मल्टीप्लाई होकर वो जो है आपके पास कितना आए, आपके पास जो है वो 4a स्क्वायर आए। तो आ जाए वो नंबर ढूंढते हैं कौन सा होगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अगर आप जो है वो इसको इसके साथ +1 कर दें तो प्लस a लिख दें, 8 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सही है। और नहीं, प्लस a स्क्वायर, हाँ सही है, प्लस a स्क्वायर, नहीं माइनस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर और माइनस 9a स्क्वायर। और बल्कि पहले ऊपर वाली वैल्यू तो लिख दें, ऊपर वाली वैल्यू तो लिखी ही नहीं, वो भी तो हमारे सवाल का हिस्सा है ना। तो ये क्यूब था, ठीक है, इसे लिख देता हूँ, ये क्यूब था। तो ये हो गया 20a। तो ये जो मैंने लिख दिया 20a, सही है, इसे थोड़ा सही कर देता हूँ, ये तो एकदम ख़राब हो गया 20, ठीक है। ये हो गया 10, a क्या, a का स्क्वायर था, सही है। तो 20 ये लिख दिया, तो a की पावर 4 माइनस a का स्क्वायर माइनस 9a का स्क्वायर और प्लस 9। तो अब देखें आप क्या यहाँ पर जो है वो हो रहा है कि माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10a का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई होके माइनस 9 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 9a की पावर 4। देखें इस तरह हो जाएगा ना, a स्क्वायर, चलें सीधा करके लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस 9a, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, a माइनस 9 को बाहर ले लेंगे, a स्क्वायर कर लेंगे, बेसिस सेम है, पावर 8 हो जाएंगी, तो माइनस 9 a स्क्वायर हो गया। तो माइनस 9 आपके पास कितना हो गया, a 2 + 2, तो माइनस 9 कितना आ गया आपके पास, माइनस 9 कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया a की पावर 4, ठीक है। और ये जो है यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या होगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे कि मैंने किस तरह से ये स्टेप किया, ठीक है, करके भी दिखा दिया आपको। तो चलें भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना आगे का स्टेप करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब इसे भी रिमूव कर देता हूँ, नीचे वाले को भी, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल स्टेप होता है बाकी स्टेप से, लेकिन ये आसानी से हो जाता है, बस आपने इस पर प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो अब a स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर बच गया सिर्फ a और यहाँ बच गया सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ से माइनस 9 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बच गया a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर बचेगा क्योंकि 4 है ना, और यहाँ पर बच गया सिर्फ -1, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक टाइम लिख लीजिए, तो ये हो गया 4a³ माइनस 20a, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस 9 और a स्क्वायर -1। चलें, ये बुक जैसा आंसर आ गया होगा इंशाल्लाह। चलो मैच करके देखते हैं, क्योंकि क्या पता खुदा ना खास्ता गलत ना आ गया हो, क्योंकि इतने सारे स्टेप मैंने अप्लाई किए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि गलती कहीं ना कहीं मुझसे हो गई हो। इतने सारे स्टेप जो है वो अप्लाई करने के बाद इंसान से पॉसिबिलिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं गलत कर जाए। तो चले आए इसको देखते हैं। अच्छा, ये 20 है, ठीक है, 2 नहीं है। स्टूडेंट आप जो है इसको पीछे से मैच करके देख सकते हैं, आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आया, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल आंसर हमारा सही आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, बात अच्छी तरह समझ में आई होगी।
लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ रह गया हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करके बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इसका जो पार्ट 3 है वो कल अपलोड कर दूंगा। पार्ट 3 में जितने भी बकिया क्वेश्चन है कोशिश करूंगा कि एक ही साथ करवा दूं। सही है, इसका पार्ट 4 नहीं बनाऊंगा, सिर्फ पार्ट 3 बनाऊंगा और तमाम के तमाम क्वेश्चन पार्ट 3 में ही कंप्लीट कराने की फुल कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन जो है वो छोटे हों, क्योंकि काफ़ी बड़े हो जाएंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये जो है वो 9 है, ए नहीं है, ठीक है, 9 है ये। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। ये ए है और वो 9 है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।